एवरीबॉडी। आज हमारे साथ विवाना नेत्रालय सासाराम रोहतक से बिहार से आए हैं मिसेस सुनीता, जो मैनेज करती हैं। तो वो आपको कुछ बताएंगी अपने के लिए क्लिनिक के बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में। निर्वाणा नेत्रालय बिहार में सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। माता ताराचंडी रोड में, ये साई मंदिर के बगल में है। 2013 में डॉक्टर अरविंद कुमार ने इस अस्पताल की नींव रखी थी। हमारे पास उस समय कोई भी सहायता नहीं थी। एक लोन से हमने शुरू किया था किराए के मकान में। 5 साल हम लोग किराए के मकान पर थे। हम लोग मुख्य उद्देश्य इसी उद्देश्य से काम किए कि गरीबों की सेवा की जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो था सासाराम का क्षेत्र, वहाँ पे आपका कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था जहाँ पर ढंग से मरीजों की सारी सुविधाओं के साथ इलाज हो सके, आंखों का इलाज हो सके। वहाँ से मरीज काफ़ी दूर जाते थे इलाज करवाने के लिए, जैसे चित्रकूट, बनारस, पटना या मद्रास जाते थे, दिल्ली आते थे। तो वहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए या आसपास के इलाकों के लिए बहुत बड़े संस्थान के रूप में ये उभरा है। 2013 में स्थापित हुआ, अभी 7 साल हो गए। 5 साल बाद अपनी बिल्डिंग में हम लोग शिफ्ट हो गए, वहीं के पास में जगह लेके बना लिया। निर्वाणा नेत्रालय में सिर्फ मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन नहीं होता, हर चीज़ का होता है। जैसे आपका ग्लूकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद कहते हैं, ऑक्यूप्लास्टी, जो जैसे होता है ना आपका भेगापन, छोटा बड़ा या प्लास्टिक सर्जरी टाइप, कॉर्निया का है, उसमें होटा का भी स्टेशन है, जो आपकी पुतली बदलते हैं, ठीक है, दूसरे की आंख का जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो भी होता है। रेटिना का है, और उसमें हर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेड मशीन होती है, जर्मनी की सबसे होती है। हर रोज अद्यतन हो ही रहा है, उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी उसमें है। तो जिन लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो उससे इलाज करा लेते हैं। हमारा आयुष्मान भारत का भी एक चैनल होता है, थोड़ा सा कुछ इसमें टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी ऑपरेशन में मुझे लगता है कि 7 साल में करीब 36-37 हज़ार ऑपरेशन हम लोगों ने किए। और क्योंकि गरीबों के मद्देनजर वहाँ पर काम किया जाता है, हर तरह के पेशेंट वहाँ आते हैं, दूर के आते हैं। मुझे लगता है कि झारखंड के, यूपी के, बिहार के, इनके मुख्यतः आते हैं, कुछ नेपाल से भी आते हैं। तो गरीबों के लिए अभी मुझे लगता है उतना सस्ता कहीं भी नहीं होगा। 1800 रुपये मात्र ऑपरेशन भी हो जाता है, उनकी दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, काला चश्मा भी मिल जाता है। 30 रुपया उनका सिर्फ ओपीडी चार्ज गरीबों के लिए। और वैसे जो थोड़े से पैसे वाले हैं, तो उन लोग से जो मिलता है उन्हीं का शेयर गरीबों में जाता है, क्योंकि 1800 तो कॉस्ट प्राइस भी नहीं होता है। कुछ लोगों के बाहर से हमें कहीं से कोई मतलब अभी तक तो कोई डोनेशन मिला नहीं है। तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं, ना ही हमारे पास पहले से कोई था कि किसी का हाथ हो। और हम लोग ऐसी जगह अस्पताल खोले जो कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, पहाड़ के तलहटी में था, बहुत सारे माफिया हैं, तो सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। बाहुबलियों का भी प्रकोप हमेशा सहना ही पड़ता है, शुरू से ही सहना पड़ता है। प्रशासन से भी हम लोग मदद की गुहार लगाते रहते हैं। तो मुश्किलें बहुत हैं, और ऐसे जगह हम लोगों ने खोला जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। जैसे बिजली बहुत कम, कभी कभी 2-2 दिन नहीं रहता था, 3-3 दिन में, तो जनरेटर पे काम करके अपने जंगल के बीच में। तो अभी मुझे लगता है कि 7 साल में हम लोग के खोलने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट उस एरिया में आया है। कई लोग वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी लोग हैं। तो उस क्षेत्र में जहाँ पर लोग जाने से भी घबराते थे, वहाँ पर हम लोगों ने खोला है। गरीबों की दुआओं की वजह से वो चलता गया, क्योंकि इतनी सारी चुनौतियों के बीच में वो बिना फाइनेंस के काम करना, तो हम लोग टोटल लोन पे ही काम कर रहे थे। हमारा परिवार भी ऐसा समृद्ध नहीं था। डॉक्टर साहब जो निदेशक हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, और मैं उनके इस मैनेजमेंट में हेल्प करती हूँ। ठीक है मैडम, आपका ये काम आप लोगों ने इतना बड़ा एक चैलेंज लिया और आपने किया, और ऐसे एरिया में जहाँ आपने इतनी सारी हाँ, वो बहुत चुनौतियों का काफ़ी चैलेंजिंग एरिया है, बाहुबलियों का बहुत। हाँ, आप बताएं। हर दिन धमकी ये सब मिलते रहता है, सुरक्षा की भी दिक्कत होती है, और एक एक चीज़
कि मतलब धीरे धीरे हम लोगों ने उस जगह पर डेवलपमेंट करवाया है। ऐसे ऐसे जगह हम लोग का कैंप जाता है, जैसे पहाड़ों पे जहाँ के लोग सुबह शिकार के लिए निकल जाते हैं, रात को आते हैं, उनका घर तक पहुँचना मुश्किल है। ऐसी जगह भी हमारी टीम है वो कैंपिंग करवाती है और वहाँ से पेशेंट को मतलब फाइंड आउट करना कि किसको क्या प्रॉब्लम है, फिर हमारी गाड़ी जाती है, पेशेंट्स हॉस्पिटल आते हैं, उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट होता है और फॉलो अप भी करवाते हैं और जितना गरीबों की मदद हो सकती है वो करवाते हैं। हमारे यहाँ मल्टीफोकल लेंस भी लगता है जो कि बिहार में शायद 1 या 2 जगह रहता है। कोटा रजिस्टर्ड है, वो भी बिहार में मुझे लगता है शायद 1 या 2 जगह है, तो उसमें से एक है। आँख के अस्पताल में अगर देखा जाए तो अपने आप में ये करीब करीब परिपूर्ण संस्था है और पूरी तरह से तो परिपूर्ण नहीं हो पाया है। जो कमियां हैं उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं। सो थैंक यू मैम, आप आए और अपने हॉस्पिटल के बारे में आपको जानकारी दी। हमारा हॉस्पिटल 200 बेडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे करीब 150 लोगों की टीम है, ज़्यादातर लोग प्रख्यात नहीं रहते। उसके साथ साथ ट्रस्ट भी चलता है, सीता नेत्र तारा यज्ञ नाम का ट्रस्ट चलता है। तो जितना हेल्प हो सकता है, जो भी गरीब ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं वहाँ पर जिनके पास सिर्फ 500 रुपये होते हैं और फिर आँख की बहुत बुरी हालत होती है, तो हम लोग पहले आँख बचाते हैं। ये नहीं कि पैसे को लौटा दिए कि पैसे नहीं है तो काम नहीं। और अगर गरीब लोग आते हैं जिनके पास चप्पल नहीं रहते, कपड़े जाने में नहीं आते, और वो सब आराम से आते हैं और किसी में भी भेद नहीं किया जाता है कि इनके पास कम पैसे हैं, जिनका कम ढंग से इलाज हो, इनके पास ज़्यादा है तो